पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में एक गरीब मजदूर रहता था जो माली तंगी का शिकार था। जैसे तैसे मेहनत मशक्कत करके वो अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ज्यादा परेशान था। उसकी परेशानी की वजह ये थी, वो एक कमरे के मकान में रहता था जहां उसके और उसके बीवी बच्चों के अलावा और बहुत सारे लोग रहते थे। एक मर्तबा जब वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ तो अपनी मस्जिद के इमाम साहब से जाकर कहता है, हुजूर, मैं जंगल में जाकर लकड़ियां काटता हूँ, उसे बाजार में ले जाकर बेचता हूँ। जैसे तैसे खाने पीने का इंतजाम तो हो जाता है, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी परेशानी ये है, मैं एक कमरे के मकान में रहता हूँ जहाँ मेरी बीवी और मेरे 4 बच्चों के अलावा मेरी 2 छोटी बहनें भी हैं, मेरी बेवा वालिदा भी हैं, साथ ही मेरे खानदान की एक बेवा गरीब और बेसहारा खातून है जो हमारे साथ रहती हैं। एक छोटे से कमरे में इतने लोगों के साथ रहना बड़ा मुश्किल है। मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से बड़े कमरे का या बड़े मकान का इंतजाम करूं, लेकिन मैं गरीब आदमी हूं। जैसे तैसे रूखी सूखी खाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाकर गुजारा कर रहा हूं। मैं आखिर बड़ा मकान या बड़ा कमरा कैसे हासिल कर सकता हूं? मेरे इस मसले को आप हल फरमा दें। आलिम दीन ने कुछ देर तक तो गौर फिक्र किया और उसके बाद फरमाया, तुम एक काम करो, आज जब तुम अपने घर जाना तो रास्ते से एक मुर्गा खरीदते हुए ले जाना। अपने घर में उस मुर्गे को हफ्ते 10 दिन के लिए रखना और उसके बाद मुझे आकर बताना तुम्हारा मसला हल हुआ कि नहीं। उस गरीब मजदूर आदमी ने सोचा शायद कोई टोटका होगा। उसने इमाम साहब की बात पर अमल किया। घर जाते हुए रास्ते से एक मुर्गा खरीद लिया। घर ले जाकर अब उन तमाम लोगों के साथ उसने घर के कोने में मुर्गे को भी बंद कर दिया। हफ्ते 10 दिन के बाद वो भागता हुआ अपनी मस्जिद के इमाम साहब के पास आया और आकर कहता है, हुजूर, आपके मशवरे पर मैंने एक मुर्गा पाल लिया, लेकिन मुर्गे को पालना हमारे लिए मजीद मुसीबत में इजाफे का सबब बन गया। मुर्गा पूरे घर में यहाँ वहाँ घूम फिर कर गंदगी करता रहता है। मैं दिन भर का थका मांदा जब सोने की कोशिश करता हूँ, मेरे सिरहाने खड़े होकर बांग देने लगता है। हमारी मुसीबत कम नहीं हुई बल्कि मुर्गे की वजह से बढ़ गई। अब आप बताइए कि मैं क्या करूं? इमाम साहब ने कुछ देर तक फिर गौर फिक्र की और उसके बाद कहा, तुम एक काम करो, अगर मुर्गे से परेशानी दूर नहीं होती तुम एक बकरा पाल लो। अब उस गरीब आदमी ने अपनी मस्जिद के इमाम के मशवरे पर जैसे तैसे 4 पैसे जमा किए, एक बकरा पाल लिया। ले जाकर उसे भी घर के कोने में बांध दिया। इमाम साहब ने कहा, हफ्ते भर के बाद आना और बताना तुम्हारी परेशानी दूर हुई कि नहीं। हफ्ते भर के बाद वो भागता हुआ फिर अपनी मस्जिद के इमाम के पास आया। चेहरा रुहासा सा था। आकर कहने लगा, हुजूर, आपके मशवरे पर मैंने मुर्गा पाला, परेशानी बढ़ गई। फिर आपने मशवरा दिया, मैंने बकरा पाल लिया, परेशानी में और इजाफा हो गया। मुर्गा कम से कम यहाँ वहाँ गंदगी करता था। जब मैं सोने की कोशिश करता मेरे सिरहाने खड़े होकर बांग देने लगता, लेकिन बकरे की वजह से पूरा घर बदबूदार हो गया है। घर के कोने कोने में घूम घूम कर वो पेशाब करता है, गंदगी करता है। मैं जैसे तैसे अपने बीवी बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करता हूँ, वो रोटियां छीन लेता है, वो जबरन खाने में मुंह डाल देता है। अब आप बताइए इस मसले का हल क्या होगा? अब मस्जिद के इमाम ने कुछ देर तक और गौर फिक्र की और उसके बाद कहा, एक काम करो, अगर मुर्गे से बकरे से तुम्हारा मसला हल नहीं होता तुम एक गधा पाल लो। यकीनन गधा पालने की वजह से तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। उसने इमाम साहब के मशवरे को आंख बंद करके तीसरी मर्तबा भी कबूल कर लिया और जैसे तैसे एक गधे को खरीदा, घर में ले जाकर बांध दिया। एक हफ्ते के बाद वो इमाम साहब के पास वापस आता है। अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्ज करने लगा, हुजूर, आप जो भी रास्ता बताते हैं उस रास्ते से मेरी परेशानी बढ़ती चली जा रही है। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। घर में इतने अफराद पहले से थे, आपके मशवरे पर मैंने मुर्गा भी पाल लिया, बकरा भी पाल लिया और अब मैं गधा भी लेकर चला गया। वो गधा दिन भर डेचू डेचू करता रहता है। अब घर के अंदर हमारा जीना मुहाल हो गया। हम क्या करें समझ में नहीं आता। पहले तो बकरा और मुर्गा मिलकर गंदगी करते थे, अब वो गधा भी घर में चारों तरफ घूमता रहता है।
गंदगी करता रहता है, हम न चैन से खा पाते हैं, न सो पाते हैं, न रह पाते हैं। अब आप बताएं कि क्या करूं। इमाम साहब ने फिर गौर फिक्र किया और उसके बाद कहा, एक काम करो, गधे को घर से बाहर निकाल दो और 1 हफ्ते के बाद मुझे आकर बताना। अब उसने गधे को घर से बाहर निकाल दिया। हफ्ते भर के बाद आया, आकर कहने लगा, हुजूर अब मामला पहले से कुछ बेहतर मालूम देता है, आप बताएं अब आगे क्या करना है। इमाम साहब ने कहा, अब एक काम करो, बकरे को भी घर से बाहर निकाल दो और उसके बाद मुझे आकर बताना। अब उसने इमाम के मशवरे पर बकरे को भी घर से बाहर निकाल दिया। हफ्ते भर के बाद आया, आकर कहता है, हुजूर मामला धीरे धीरे सुधरता चला जा रहा है, अब आप बताइए आगे क्या करना है। इमाम साहब ने कहा, अब एक काम और करो, मुर्गे को ज़बह करो, खुद भी खाओ, अपने बीवी बच्चों को खिलाओ, ताकि मुर्गे से भी घर वालों को निजात मिल जाए। अब उसने इमाम के मशवरे को कबूल किया, मुर्गे को ज़बह किया, ज़बह करने के बाद खुद भी खाया, बीवी बच्चों को खिलाया। हफ्ते भर के बाद वापस आया। इमाम साहब ने कहा, बताओ घर के हालात कुछ बदले कि नहीं बदले, अब मामला कैसा है। वो शख्स बड़ा खुश था, कहने लगा, हुजूर अब मामला पहले से बहुत बेहतर है। 1 कमरे का मकान है, घर के अफराद अब भी उतने ही हैं, लेकिन अपना छोटा सा कमरा अब बंगले जैसा मालूम देता है। अब तमाम लोग खुशी खुशी मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते बोलते हैं। अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान कि आपके मशवरे की वजह से हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। मकान अब भी उतना ही बड़ा है, घर के अफराद भी उतने ही हैं, लेकिन अब हम बहुत इत्मीनान और सुकून की जिंदगी गुजार रही हैं। इसके बाद वो गरीब आदमी अपनी मस्जिद के इमाम का शुक्रिया अदा करते हुए वहां से रुखसत हुआ। इमाम साहब ने वहां मौजूद लोगों से कहा, जब ये शख्स पहली बार मेरे पास आया था, मैं उसी वक्त समझ गया था ये शख्स नाशुक्रा है, बेसब्रा है और इसकी तमाम परेशानियों, मुसीबतों, बलाओं की वजह यही थी। इसलिए मैंने कहा, अपने घर में मुर्गा पाल लो, फिर बकरा पाल लो, फिर गधा पाल लो। इसके बाद जब इसकी परेशानियों में, मुसीबतों, बला में इजाफा हुआ, इसने एक एक करके उन तमाम को अपने घर से बाहर निकाला। निकालने के बाद अल्लाह तबारक ताला ने इसे शुक्र करने की तौफीक अता की, सब्र करने की तौफीक अता की। मकान अब भी 1 कमरे का है, अफराद भी उतने ही हैं, लेकिन चूंकि अब ये सब्र करने लगा, शुक्र अदा करने लगा, इसलिए अल्लाह ने इसकी जिंदगी को खुशगवार बना दिया है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और कहानी पसंद आने की सूरत में आप इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। अलबत्ता हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जो कुछ भी अता फरमाया है, इस पर लम्हा लम्हा अपने रब का शुक्र अदा करते रहें। और जब जिंदगी में कोई परेशानी आए, मुसीबत आए, आफतो बला आए, सब्र से काम लें, अल्लाह की जात पर भरोसा रखें। यकीनन अल्लाह तबारक ताला सब्र करने वालों के साथ है, और जो अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह नेमत में मजीद बरकत अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।